हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्यन। और हम जो है यूपी टेट का आज एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देने में भी गया था और वहाँ से क्या हुआ कि बहुत देर हो गई थी। अभी इसलिए रात में आए हैं क्योंकि मेरा द्वितीय शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो ये द्वितीय शिफ्ट का जो पेपर है, ठीक, तो ये भी बाद में बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि स्पेशली जो है ये मेरे जो ऑफलाइन के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, क्योंकि वो सब भाषा जानते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब ज़्यादा क्या, मतलब कि जो इसमें लिखा हुआ है, मैंने देखो ये जो है, ये जो जीएस लिखी हुई है ये फर्स्ट शिफ्ट की है। और ये जो पेपर है, क्योंकि ये इसको लिखेंगे नहीं, इसको बाद में करवा देंगे। अगर किसी भी तरीके से टाइम मिल जाता है तो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखें, तभी जो है पेपर देने जाएँ। क्लास के अंदर जाने से पहले पेपर को जरूर देख लें, ठीक है। क्योंकि अभी रात बिल्कुल भी है तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, हो सकता है ना दिखे, इसलिए जो है अच्छे से सुन ले अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा जो है क्वेश्चन को एक्सप्लेन, मतलब कि अच्छे से सुन के जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 क्वेश्चन जो है सुबह वाले जो शिफ्ट में थे वो शाम को मतलब उनका क्या हुआ था, रिवीजन हुआ था, मतलब रिवाइज हो गए थे। इसलिए जो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को जितना भी हो सकता है उसको अच्छे से देखें और पेपर के जाने से पहले, अंदर जाने से पहले जो है अच्छे से देख लें, ठीक है। शुरू करते हैं क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन एक है, बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन था बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया था। तो ये कौन था, संस्कृति मंत्रालय ने जो है इसको शुरू किया था। यानी बढ़े चलो अभियान किसने शुरू किया था, तो बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने प्रस्तुत किया था। अगला बात करते हैं, ये तो हो गया, यानी बढ़े चलो अभियान किसका था, संस्कृति मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। क्योंकि जगह नहीं ना तो क्वेश्चन अभी दिक्कत बहुत है। देखो बता कि कौन सा देश जो है, कौन सा भारत का पड़ोसी नहीं है, ठीक। तो उसमें हालांकि ऑप्शन में यूएई था, वो नहीं था, लेकिन देखो जो भारत का पड़ोसी है इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो देखो भारत का पड़ोसी पहले देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी कौन है, पहले पाकिस्तान है, उसके बाद में पाकिस्तान में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद में अफगानिस्तान है, उसके बाद में जो है अफगानिस्तान के बाद चीन है, चीन, और चीन के बाद नेपाल है, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान, भूटान के बाद में जो है म्यांमार है, म्यांमार, ठीक। इसके बाद में म्यांमार के बाद में जो है म्यांमार है। देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भूटान, नेपाल हो गया, अभी देखो म्यांमार हो गया। इसके बाद जो है देखो फिर जो है श्रीलंका है, ठीक, श्रीलंका हो गया, ठीक, श्रीलंका। इसके अलावा कौन है, मालदीव है, मालदीव है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ठीक। ये क्या है, ये भारत के पड़ोसी देश है। देखो इधर सबसे पहले क्या है, भारत पड़ता है, भारत के बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में चीन, चीन के जस्ट बगल में नेपाल है, नेपाल के जस्ट बगल में भूटान है, भूटान के जस्ट बगल में नेपाल है, ये म्यांमार है, और यहीं पर क्या है, यहीं पर जो है बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बांग्लादेश, यानी क्योंकि पूछा था तो क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना रहेगी। तो देखो क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन और यहाँ से याद रखना है कि जो भारत की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। कितनी लगती है, कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। सबसे कम किससे लगती है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, या कहीं कहीं 95 किलोमीटर दी गई है। तो ये क्वेश्चन हो गया भारत की सीमा किससे नहीं लगती है। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखते चलो और इसको अच्छे से याद भी कर लेना, ठीक है। एग्जाम से याद करना ही पड़ेगा, वहाँ एग्जाम में मिल ही जाएगा आराम से पूरा क्वेश्चन। जो भी ऑफलाइन में हमने पढ़ाया एक एक नंबर, कुछ बचा नहीं, एक एक क्वेश्चन आया था। कुछ करंट के क्वेश्चन मतलब जो मैच नहीं किए थे। बाकी देखो जय विविधता दिवस कब मनाते हैं, जय विविधता दिवस कब मनाते हैं। तो देखो जय विविधता दिवस के लिए आप सीधे क्या कर लो, WEB वैसे द्रव्य मान होता है जाला, ठीक। डब्ल्यू मान होता है वाटर, WATER वाटर, इसका मतलब अर्थ, EARTH अर्थ, और बी का होता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इसको देखो 22 यानी क्या है, ये है 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, 22 मई। देखो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, और 22
अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, यानी इसको बोलते हैं जल दिवस, जल दिवस, जल दिवस, इसको बोलते हैं पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, और इसको बोलते हैं जैव विविधता दिवस। तो यहाँ से अच्छे से याद रखें, जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस। अभी हम इस पेपर में बात कर रहे हैं, जैसे जगह खाली रहेगी दूसरा पेपर जो है सेकेंड पेपर भी इसी में जल्दी से जल्दी जो है जितना हो सकता है उतनी जल्दी जो है इसको खत्म करके कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सा? जल विविधता दिवस अच्छे से याद हो गया होगा। 22 मार्च को है जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को कौन है? जल विविधता दिवस। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? ये जो है ये माजुली है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है अभी आज ही आया था। मालदीव है, अच्छा मालदीव है, ये कहाँ है? असम में है, असम में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सारी बातें अच्छे से याद रखो बस, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इससे ज्यादा बात मतलब की जरूर नहीं, क्योंकि अभी तो कल ही तो पेपर है। कल क्या सुबह मॉर्निंग में, रात में तो वीडियो बना रहे हैं, रात क्या 1-2 बजने वाले होंगे, है ना। जैसे हम आए थे तुरंत जो मैंने किया था कोशिश कि जो जितना हो सके उतना फटाफट बता दिया जाए। अब देखो बताना हंगरी की मुद्रा क्या है, तो हंगरी की मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फ्लॉरेंट, हंगेरियन फ्लॉरेंट। और उसमें भी एक मुद्रा आई थी, अभी वो पेपर करवाएंगे तो वो अलग भी बताते हैं। ठीक, तो हंगरी की मुद्रा क्या है? हंगेरियन फ्लॉरेंट। अच्छा, इसके में भाषा के आधार पर बनेगा पहला राज्य, तो भाषा के आधार पर बनेगा पहला राज्य कौन था? तो जो ये था भाषा, आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो अब यहाँ से अच्छे से देखो आंध्र प्रदेश बना था, कब बना था, मतलब कब आया था? 1953 में। और बन कब गया था? तो 1956 ईस्वी में जो है ये कौन बन गया था? भाषा के आधार पर जो है ये जो है भारत का पहला राज्य बना था। कौन? आंध्र प्रदेश। तो ये तो क्वेश्चन हो गए आंध्र प्रदेश, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले तारों का रंग निर्भर करता है। अगर तारों का जो रंग निर्भर करता है वो उसके तापमान पर, यानी तारों के तापमान पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसें। जैसे कि देखो क्या होती है, सीएफसी होता है, सीएफसी होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है, सीएफसी, CH4, CH4, CO2, ये सब क्या है? कार्बन। ये क्या होते हैं? ये सब ग्रीन हाउस गैसें होते हैं। और ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार है। ठीक, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आया था, इसके अलावा पेपर से पहले आराम से देख के जाना, बिल्कुल एकदम मैच, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैच कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो रोग होता है, ये निमोनिया रोग, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग से कौन से पार्ट जो है प्रभावित हो जाते हैं? तो फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पादप कोशिका की भित्ति किसमें होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम। पादप कोशिका जो भित्ति होती है किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। बस इतना ही पढ़ना था। अगस्त 2020-22 में पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ से थी? तो अगस्त, यानी अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में। अगर वो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आया था तो आने की संभावना रहेगी। पहली यात्री ट्रेन बात करते हैं। पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? 1853 में, 1853 में। कहा जाए मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे। अगर पहली पूछा जाए क्या पहली मेट्रो चली थी कहाँ? पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? पहली मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली थी, मेट्रो वाटर ट्रेन चली थी ट्रेन। तो इसको याद रखना है, कोच्चि चली थी। कोच्चि कहाँ है? केरल में। ठीक, अगर बात करें 2022 में जो है, अगर 2022 में पहली बार उद्घाटन कहाँ हुआ है अंडर वाटर ट्रेन का? तो ये कहाँ हुआ? पहली बार उद्घाटन हुआ है 2022 में। ये हुआ है कोलकाता में। कहाँ हुआ है? कोलकाता। और कोलकाता में कौन सी नदी पर हुआ है? तो हुगली नदी पर हुआ है, हुगली नदी पर हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो अच्छे से याद रखें, क्योंकि ट्रेन से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि ट्रेन से क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, इसलिए जो है इसको अच्छे से पूरी कहानी को याद करके रखो कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये तो हो गया। अच्छा, पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है, यानी क्वेश्चन है पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो इसने किया, किसने किया है? इजराइल ने। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर रखो, क्योंकि कुछ ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं अभी है, क्योंकि जितना पढ़ लिया तो पढ़ लिया। ये जो है एग्जाम के समय एकदम बिल्कुल रामबाण होगा, क्योंकि दिक्कत बिल्कुल होगी नहीं। ठीक है, तो किसने तैयार किया है? इजराइल ने। अगर बात करें ITBX,
IIT BX को 2022 में पीएम मोदी जी ने इसका जो है इसको कहाँ लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है कहाँ, गुजरात में। कहाँ किया है, गुजरात में इसको लॉन्च किया है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं ताइवान के पास। देखो क्या हुआ था, ताइवान जो है, ताइवान एक अभी क्या है, एक सेपरेट देश है, यानी एक अलग देश है। और इसको चीन जो है अपने आप, जैसे कि इसको मिला लिया, तिब्बत को मिला लिया चीन ने अपने आप मतलब अपने क्षेत्र में, उसी प्रकार से जो है ताइवान को भी मिला जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सैन्य निवास बहुत बड़ा अभ्यास नहीं है, चीन ने किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसको जो अच्छे से याद रखो, चीन ने किया था। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन आता है हर घर जल, कहाँ से आया था, हर घर जल। क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहे जहाँ से आए हैं, हर घर जल। इसको अगर बात करते हैं हर घर जल, तो किसने शुरू किया है, चीन ने। किसने किया है, अरे क्या होता है, सॉरी चीन नहीं, वो गलती से बोल दिया। हर घर जल जो है राज्य, यानी हर घर जल को जो 100% जो प्राप्त करने वाला, 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य को बोलते हैं, पहला राज्य। अगर पहला राज्य बोलेंगे तो सबको पता है, एक बच्चों को पता है, कब वो क्या है, गोवा है। क्या है, गोवा है। ये शुरू कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त, शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत भी याद रखो अच्छे से, शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। ठीक, और अगर पूछा था यूटी कौन था, तो जो पहला यूटी जो प्राप्त करने वाला कौन था, तो ये था पुदुचेरी। अगर बात करते हैं कि विलेज, गांव कौन है, गांव कौन था, तो इसको गांव जो है 100% प्राप्त करने वाला कौन था, बुरहानपुर था, है ना, बुरहानपुर था। और ये क्या था, ये जो है ये सब क्या है, हर घर जल होना। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य रखा गया है 2022, लक्ष्य जो है 2022 था, देखना शायद 2022 था या 24 था। अब मुझे 2000, चलो इसको जो है चेक करके देखना, ठीक है, क्योंकि अभी इतना तो समय है नहीं मेरे पास कि जो है अभी बिल्कुल आए हैं, और अभी जो 2024 ही था। ठीक है, हर घर जल का। ठीक, अगर इसके बाद देवनाम प्रियदर्शी पेपर क्वेश्चन आया था कि देवनाम प्रियदर्शी जो किसको कहा गया है, तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है, अशोक को। सबसे पहली बात, इससे अशोक से क्वेश्चन को याद रखो, अशोक को कहा गया है। पहली बात क्या है कि अशोक के जो अभिलेख थे, अभिलेख सबसे पहले इसने पैंथलर ने खोज किया, पैंथलर ने खोज की। अच्छा, सबसे पहले पढ़ा किसने, सबसे पहले पढ़ा, तो सबसे पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल एकदम जेम्स प्रिंसेप। एक क्वेश्चन फंसा है एकदम, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ना फंसा हो, एकदम मतलब पूरा 100% फंसा है। जीएस की, क्योंकि हम लोग जो है जीएस की बात कर रहे हैं, तो जीएस एक नंबर फंसा है। कुछ करंट के क्वेश्चन नहीं फंसे हैं, तो करंट इतनी जल्दी फंसता नहीं है, वो अलग बात होती है। ठीक, अच्छा देखो, अच्छा देवनाम प्रियदर्शी हो गया। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा कि जो है वो कौन सा शासक था जिसने अपनी जनता को सबसे पहले किसके अभिलेखों के माध्यम से जो है जागरूक किया, या अभिलेखों के माध्यम से अपने कार्यों का वर्णन किया, कौन था, अशोक ही था। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर एक बार आया है तो उसको दोबारा भी आने की बिल्कुल संभावना है प्रबल, तो उसको भी जो है अच्छे याद रखें। अच्छा, अगर बात करते हैं सबसे पहले पहली बहुसंगीति, ये क्वेश्चन आया था पहली बहुसंगीति, यहाँ से देखो वहाँ भी क्वेश्चन, यानी पहली सीट में भी आया और दूसरी सीट में, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पहली बहुसंगीति, यानी हालांकि मैंने बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा के ही भेजा था, यानी इसके लिए याद रखो तो रवा पाकू। ठीक, तो पहली जो दो ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली कहाँ थी, पहली जो थी राजगृह, कहाँ थी, राजगृह में थी। दूसरी वैशाली में थी, अच्छे से इसको याद रखें, वैशाली में थी। और तीसरी पाटलिपुत्र में थी, पाटलिपुत्र। और चौथी ये थी कुंडलवन कहाँ है, अगर पूछेगा कोई, मतलब पेपर में आएगा कुंडलवन, तो ये कश्मीर में है। कहाँ है, कश्मीर में।
चाहे अगर कश्मीर आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, और चाहे कुंडल बनाएगा फिर भी जो है आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगर बात करते हैं इसकी, तो इसको होता आ का आ क, इस मतलब एक नंबर है, बिल्कुल अच्छे से अगर पढ़ लिया तो एक नंबर कहीं से बचेगा नहीं। यानी इसको क्या कहते हैं, रवा पाक। तो आशी क्या होता है, अशोक, आसे होता है नहीं, आसे अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, और अजात शत्रु कासे होता है काला शोक, काला शोक, और इसको जो है इसको बोलते हैं जो है अशोक था, अशोक, और ये था कनिष्क, ये था कनिष्क। तो यहाँ से अच्छे से इसको याद रखें। इसके अलावा क्या था, इसकी सन क्या थी, 483 BC, 483 BC है, ठीक, और ये था 383 BC, 383 BC, और इसकी थी 251 BC, और इसकी थी पहले 1वीं सदी, 1वीं सदी, या कहीं कहीं क्या लिखा है 58 AD, 78 AD, 78 AD। तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं ज़्यादा बनेगा, लेकिन इसमें दो ही ये पूछता है ज़्यादा डेट्स। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ था, क्योंकि इस यहाँ से अभी जो दूसरी सीट में क्वेश्चन आया था कि जो महात्मा गांधी का जो पहला महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं, यानी कि क्या था, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कराया था। तो प्रथम उपदेश क्या कराया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कराया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर बात करते हैं दूसरा गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहता है, दो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश अगर आएगा तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक। इनकी जो मृत्यु को बोलते थे महापरिनिर्वाण, क्या बोलते थे, महापरिनिर्वाण, ठीक। तो ये सब बातें जो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, इसलिए जो है ये बहुत संगीत वाला क्वेश्चन भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था वनस्पति रेशा नहीं है तो क्या लगाओगे, नायलॉन। यानी वनस्पति रेशा नहीं है तो क्या नहीं है, नायलॉन में जो था नहीं था, ठीक। क्योंकि इसका अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता है, और टाइम भी नहीं है कि रात भी बहुत हो चुकी, रात कुछ ज़्यादा हो चुकी है। यानी हाई कोर्ट को स्थापित करने का अधिकार किसको है, यानी बता कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट या कोई, यानी हाई कोर्ट, क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश में एक ही होता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता ही है। तो इसमें अब कौन स्थापित हो सकता है, कौन हो सकता है, यानी अभी जो है कौन स्थापित हो सकता है, हाई कोर्ट। तो इसका किसके पास है, संसद को। अगर पूछेगा हाई कोर्ट से पूछ रहा है कितने हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट जो है टोटल कितने हैं, 25 है। जो 25वां है, यानी 25वां मैंने कुल कितने हैं, 25 है। 25वां कहाँ है, अमरावती हाई कोर्ट। 25वां है अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन अमरावती हाई कोर्ट, अगर बात करते हैं अमरावती क्या है, तो ये जो है किसकी राजधानी है, ये राजधानी है आंध्र प्रदेश की। किसकी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश राजधानी, यानी आंध्र प्रदेश कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। ये यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन जो वैसा है वैसा आ ही सकता है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी भी कर रहा हूँ, वो समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका भी सुबह पेपर है उसके लिए तो बिल्कुल एकदम रामबाण है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। और देखो NHRC क्या है, NHRC से क्वेश्चन आया था, NHRC। तो सबसे पहले क्या होता है, नेशनल, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल, NATIONAL, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, RIGST, राइट कमीशन, COMMISSION, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक। ये कैसी संस्था है, तो ये कैसी है, ये स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है। ये पूछा था उसने कि कैसी संस्था है, किसके अधीन काम करती है, तो ये क्या करती है, किसी के अधीन काम नहीं करती है, किसी के अधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं है। यह क्या स्वायत्त है, यानी ये किसी के अधीन नहीं है, किसी भी जो डिपार्टमेंट है, किसी भी विभाग के अधीन, किसी के अधीन नहीं है। तो ये हो गया NHRC से क्वेश्चन जो था, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है, यानी जो मौलिक अधिकार को लागू करता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मौलिक अधिकार कौन लागू करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लागू करता है। ये क्वेश्चन ओके है। अब देखो सबसे क्या था, क्वेश्चन आया था सबसे ऊंची चोटी से, क्वेश्चन आया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की
सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी पूछा था कौन है सबसे ऊंची चोटी। तो देखो सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा कर देता हूँ। माउंट एवरेस्ट है कितनी है? 8,848.8 किलोमीटर है, 8 मीटर, 8 मीटर इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी? 8,848 मीटर है। ठीक है, कहीं कहीं 50 लिखा, जो भी ऑप्शन में मिल जाए जिस हिसाब से उस हिसाब से एडजस्ट करना। इसका नाम नेपाल में क्या है? ये है कहाँ है? अगर क्वेश्चन आएगा कहाँ है तो है नेपाल में, कहाँ है तो नेपाल में है। अगर नेपाल में है तो इसका नेपाल में नाम क्या है? तो इसका नाम है नेपाल में सागर माथा, सागर माथा, सागर माथा। ये जो अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो भारत की भी आ सकती है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसमें 3 चोटी याद करना है। जो भारत की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, तो ये कौन सी है? ये है गार्डन आस्टीन, K2। इसको क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं, K2। इसी का नाम क्या है? गार्डविन आस्टीन, गार्डविन आस्टीन। ठीक, अगर पूछा जाएगा देखो इसके अलावा अगर ये ऑप्शन कभी नहीं होगा तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हम लिख दे रहे हैं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी बात करते हैं तो कौन सी है? ये कंचनजंगा, कंचनजंगा। अच्छा, इसके अलावा आ जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसको अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी है। ठीक, अगर आ सकता है कि दक्षिण भारत की दूसरी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनाईमुड़ी। अच्छा, अगर बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी जो है उसका नाम है दोदा बेट्टा। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ सकता है क्या जो है हिमाचल यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में जो स्थित है, तो भी कंचनजंगा लगाओगे। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से सबसे ऊंची चोटी जो आया था, इतनी कम से कम इतनी एक्सप्लेनेशन तो याद रखो इसको, इतना तो हर हालत में याद ही रखना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन आया था नारा से आया था, मतलब जो है कौन? दिल्ली जो नारा से दिया था, तो दिल्ली जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली जो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसको इतना याद रखो, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नारा वगैरह बहुत ज्यादा है। जब तक मैंने पढ़ा दिया, अच्छे से बता दिया जब तक दस है। लोकसभा पद के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के लिए कितनी है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष है ना, 25 वर्ष। ठीक, और इसके बाद है पता UNFCC, ये क्वेश्चन आया था, UNFCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है यूनाइटेड नेशन, इसका क्या है? तो लिखा है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको याद रखो अच्छे से, इसका जो फुल फॉर्म अच्छा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला नौटंकी किस राज्य का? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अपने यूपी का देखो दोनों में पूछ चुका है, उससे पूछ चुका, मतलब सुविधा ने पूछा था नौटंकी कहाँ का है, तो नौटंकी कहाँ का है? भारत का है, मतलब यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। और सामान्य में पूछा था कत्थक, क्या पूछा था? कत्थक भी का है, लोक नृत्य कहाँ का है? अपने उत्तर प्रदेश का है। ठीक, अब अगर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मैंने बढ़ाया नहीं अच्छे से, मैंने यानी बिल्कुल अच्छे से पूरे एक बहुत सारे वर्ड, अगर मिला हुआ क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है तो लुसाने में है। लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अभी तो आपसे क्या था? स्विट्जरलैंड था, लेकिन अगर देख लो कभी क्या होगा कि अगर लुसाने होगा तो लुसाने भी जो है लगा सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये वाला हो गया। ठीक, एक किताब है द पावर्स ऑफ द माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड, ये पुस्तक किसकी है? तो पावर्स ऑफ द माइंड जो है स्वामी विवेकानंद पुस्तक मैंने लिखा है आराम से, स्वामी विवेकानंद। तो ये तो आराम से हो जाएगा, विवेकानंद। ठीक, अगली बात करते हैं पित्राद्रा शैली किस तरह प्रसिद्ध हुई। तो देखो अगर पित्राद्रा शैली आया था क्वेश्चन, तो यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन देखो। पित्राद्रा जो पहली मस्जिद जो थी, पहली मस्जिद कौन थी? पित्राद्रा शैली पहली मस्जिद थी इत्मादुद्दौला का मकबरा,
मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा। ठीक, और इसकी बात करते हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा। अगर इसके अलावा बात करते हैं, देखो किसने बनाया था, तो नूरजहां ने बनाया था। याद रखो, नूरजहां ने बनाया था, नूरजहां ने बनाया था। अगर बता प्रसिद्ध किसने किया था, प्रसिद्ध, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या किसने, शाहजहां ने। किसने किया था, शाहजहां ने। क्योंकि अकबर ने, जो शाहजहां ने क्या किया था, अगर जो ताजमहल बनाया था, इस कारण जो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। तो ये तो अच्छे से याद रहेगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो कितना दिन हो गया। अगर तांबे का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो ताम्रपाषाण काल में। तांबे का क्वेश्चन आएगा, तांबे का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में बता हरित क्रांति के रणनीतिक हिस्सा थी। देखो एक आया था क्वेश्चन कहाँ से, हरित क्रांति से। तो देखो क्रांतियां मैंने पढ़ाई भी अच्छे से, मैंने सारी लिख भी दी है, वीडियो में अच्छे से देखोगे तो मिल जाएगा। तो हरित क्रांति का संबंध किससे था, तो इससे आया था। ठीक, वैसे तो हरित, उसमें भी शाम को आया था कि हरित क्रांति के तहत जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो उसके लिए था आंसर में पंजाब था। अगर बिहार का शोक क्वेश्चन था, बिहार का शोक, यहाँ से शोक से क्वेश्चन क्या आ सकता है, बिहार का शोक। अगर बात है बिहार का शोक, अगर सबसे पहले करते हैं बिहार का शोक, सबसे पहले क्या है, जो बिहार का शोक जो है सबसे पहले पश्चिम बंगाल क्या है, यानी बिहार का शोक कौन है, तो कोसी नदी। कौन है, कोसी नदी, कोसी नदी, ये क्या है, बिहार का शोक। अगर बात करें उड़ीसा का शोक, किसका शोक, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक तो क्या है, उड़ीसा का तो ब्राह्मणी नदी, क्या है, ब्राह्मणी नदी है। अगर बात करते हैं चीन का शोक, चीन का शोक, चीन का शोक, क्योंकि चीन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। चीन का शोक, तो ये है जो ह्वांगहो नदी है, ह्वांगहो नदी है, ह्वांगहो नदी है। तो ये शोक से संबंधित क्वेश्चन जो है इनको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल का शोक लिख दे, अच्छा ये भी लो, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक। तो पश्चिम बंगाल का जो शोक है तो कौन है, पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो है दामोदर नदी, दामोदर नदी है। ठीक, तो यहाँ से जो क्वेश्चन शोक से आता था कि, तो शोक से फिर आने की संभावना रहेगी अच्छे से। ठीक, अच्छा पंचवर्षीय, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना से पूछा था, पंचवर्षीय योजना। अच्छा अब यहाँ से क्या है, देखो पंचवर्षीय योजना से सुबह में पूछा था और शाम वाले में आया था नीति आयोग से क्वेश्चन आया था। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना देखो कब, देखो ये क्या हुआ था, ये जो है 1952 से चल रही है, 1952 से चल रही है और 2017 में जो है 2017 तक चली थी। कुल कितनी मैंने योजना थी, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, कुल कितनी, 12 चली थी। अगर पता इनका जो है, इनका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष अच्छे से याद रखना, ठीक है। अध्यक्ष होता था, वो होता था क्या, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक, और इसका भी पूछा था, अभी लास्ट वाला एक क्वेश्चन पूछा था, लास्ट वाले में मतलब साल वाला एग्जाम हुआ है, इसमें भी पूछा था कि अंतिम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो उसके अहलूवालिया थे। ठीक है, हालांकि अभी हम उसको करवाएंगे, उसको पेपर को अलग से करवा देंगे जल्दी से। ठीक, तो क्या हुआ, इसके स्थान पर कौन है, स्थान पर, तो स्थान पर नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, इनका अध्यक्ष कौन होता है, वही होता है, मतलब कि पीएम होते हैं। और स्वीकृति कौन देता था, योजनाओं की स्वीकृति, योजनाओं की स्वीकृति कौन देता था, योजनाओं की स्वीकृति, की स्वीकृति, स्वीकृति कौन देता था, तो योजनाओं की स्वीकृति जो देता था उसका नाम क्या था, वो था स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद था, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद, विकास परिषद, परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये है क्या, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था। ठीक, आराम से, जो कभी अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लेना, ये अब टाइम नहीं है इसको आराम से एक्सपीरियंस करने का। विकासशील देशों की आर्थिक गतिविधियां किस पर संपन्न होती है, तो जो विकासशील देश होते हैं वो सब कृषि वगैरह, उसमें कृषि मतलब कृषि वगैरह सब करते हैं, और कृषि वगैरह कहाँ होते हैं, किस क्षेत्र के हैं, तो इससे दोनों में एक क्वेश्चन है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो विकासशील देशों की गतिविधियां उससे संबंध होते हैं। तो वाणिज्य बैंक कौन है, क्वेश्चन आता है वाणिज्य बैंक कौन नहीं है, निम्न में से वाणिज्य बैंक नहीं है, तो ऑप्शन में सीडीबी था, सीडीबी, तो सीडीबी क्या है, वाणिज्य बैंक नहीं है। ठीक, उसके अलावा क्या है, इसका जो इसकी स्थापना जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, अपने लखनऊ में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। इसके अलावा संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया था कौन, वैज्ञानिक, ये जो है संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया था, तो ये वैधानिक निगम है। कौन सा है, वैधानिक निगम, वैधानिक निगम।
इसके बाद बात करते हैं भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। तो जो भारत की जो संघ कार्यकारिणी है, संघ कार्यकारिणी, तो जब संघ कार्यकारिणी होगी, जब भारत की बात होगी, तो यहाँ क्या नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, कोई देखो कोई राज्य मंत्री होगा, यानी राज्य मंत्री यानी किसी भी राज्य का कोई भी मंत्री अगर होगा, यानी किसी जगह सीएम है, तो सीएम कहाँ नहीं शामिल है, इसमें शामिल नहीं होता है। यही ऑप्शन में था कि संघ की कार्यकारिणी यानी भारत संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है, तो कौन नहीं शामिल होता है, जो पीएम होता है, यानी जो सीएम होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। पहला क्वेश्चन था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अनुच्छेद, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद से हुई थी, किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 124, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत हुई थी, 124। इसलिए अब याद रखो क्या, हाई कोर्ट याद रखो, तो हाई कोर्ट का उल्टा कर लो, 214 में क्या होता, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 240 ओके था। आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन, यानी आकाशा एयर, यहां से क्वेश्चन आया था, आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन मुंबई से अहमदाबाद का हुआ था, मुंबई से अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद क्वेश्चन अहमदाबाद ये हुआ था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में उचित हो गया। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, जब यानी ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, भारत में शासन किसका था, भारत में शासन कौन रहा था, तो उसमें ऑप्शन में बहुत आसान दिया था, मुगल दिया था, तो मुगल कर लेंगे आराम से, लेकिन अगर बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में कौन था, देखो 17 यानी कि कब 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी तक कौन रहा था, अकबर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर पर्सनली पूछेगा तो अगर क्या कहोगे, तो जो है अकबर के समय स्थापित हुई थी। इसके अलावा जो है कंपनी स्थापित जो हुई थी, तो अकबर का लड़का कौन था, जहांगीर, जो इसकी जो फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी, तो जहांगीर के समय हुई थी। कब से रहा था, 1605 से 1627 तक रहा था, कौन, इनका लड़का कौन था, जहांगीर ने वो क्या नाम बोलते हैं, जिसने बनाई थी सोने की चैन बनाई थी, देखते हैं जी। ठीक, अच्छा अब देखो इसके ये हो गया, भूदान आंदोलन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, भूदान आंदोलन, ठीक, तो भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो कौन संबंधित था, विनोबा भावे। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक और आ सकता है, कौन, यानी कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही कौन थे, पहले सत्याग्रही थे कौन, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक, पहले सत्याग्रही। ठीक, दूसरा था कि दांडी यात्रा। अच्छा, दांडी यात्रा से संबंधित देखो क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930, इसी के बाद क्या हुआ था, नमक कानून तोड़ा गया था, क्या हुआ था, नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक, नमक कानून तोड़ा गया था, और यहीं से किसकी शुरुआत हुई थी, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और ये क्या था, अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, ये क्या था, ये शुरू क्यों हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था, गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे दी थी, उस पर ना तो अंग्रेजों ने ध्यान दिया, और ना ही तो किसने ध्यान दिया, ना ही तो मतलब जो है मुस्लिम लीग ने ध्यान दिया, इसलिए गांधी जी ने जो है ये सब करने का निर्णय लिया था। तो ये सब हो गया। ठीक, इसके अलावा जो है आया था दांडी यात्रा में, इसमें क्वेश्चन आया था, कि जो है इसमें बताया था दांडी यात्रा में जो है गांधी जी को एक महिला थी, उनका नाम था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, वाकई में बहुत दम थी इस क्वेश्चन में। बता था कि कमला यानी दांडी यात्रा में जो है यानी एक महिला थी जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था, गांधी से कहा था कि जो अपना जो आंदोलन है, यानी जो दांडी यात्रा है, जो सविनय आंदोलन है, इसमें जो सिर्फ पुरुषों तक इसको सीमित ना रखो, इसमें महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करो। तो ये बात किसने कही थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत अच्छा था,
बहुत ज़्यादा ही दम था इसमें, ठीक, जो कि मतलब कि थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। अगर बात करते हैं अगली, यानी राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से, राष्ट्रवाद की भावना ने, यानी विश्व में राष्ट्रवाद की भावना ने कहाँ से जन्म लिया, तो कहाँ से लिया था, फ्रांस की क्रांति से। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फ्रांस की क्रांति से जो है राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। इसके बाद बम्बई से सिंध प्रांत निर्माण हुआ था, यानी बम्बई से देखो मेरी बात सुनो, बम्बई है तो 1937 में अधिनियम आया था, 1937 में बम्बई से किसको अलग किया गया, बम्बई प्रांत से जो है अलग कर दिया गया, किसको सिंध को अलग किया गया, सिंध को, ठीक। फिर बाद में बम्बई से किसको अलग किया, बम्बई को तोड़ा गया, बम्बई से सिर्फ 2 टुकड़े किए गए, इसमें एक क्या बना दिया गया, गुजरात, ये बना दिया गया गुजरात, और एक का नाम बदल दिया गया, बम्बई का नाम बदल के क्या लिखा गया, महाराष्ट्र। तो ये सब कहाँ से बने हैं, यानी ये सभी जो है कहाँ से बने हैं, बम्बई से ही बने हैं, ठीक। मतलब बम्बई से है कौन, तो बम्बई से किसका जन्म होता, सिंध का, ये किससे का, गुजरात का, ये क्या होता, महाराष्ट्र का होता, बम्बई से किसका। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो पेपर फटाफट देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अभी मैं हाल ही में जो है इसका जो पेपर है, क्योंकि मैंने उसके जो जीएस से क्वेश्चन लिख दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी हो जाए, कोई रास्ते में वो कहीं होगा कोई तो वो देख के जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अभी जस्ट थोड़ी देर में जो है एक वीडियो और डालता हूँ, इसका जो है सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करके, और घबराने की बात नहीं है।